हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये दही जमा हुआ है, कल सुबह का है। ये दही जमा कर मैं रखी हुई थी और कुकर में फ्लैश की दाल बन रही थी और ये बैगन और टमाटर की बिल्कुल सिंपल सब्जी। अभी गर्मी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला में कुछ खाए। और ये परवल का मैं भरवा पर बिल्कुल कम सिंपल मसाले में और बिल्कुल कम तेल में बना रही हूँ। आप इसका रेसिपी मैं शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और उस तरीके से बनाइए। इसमें धनिया पत्ता भी पीसी हूँ मैं, इसलिए ग्रीन ग्रीन मसाला दिख रहा है। ये मेरी चाय बन रही है और ये फिर से मैं दही दिखा दी और ये खसखस, काला सरसों, पीला सरसों में मसाला दी हूँ, पर बिल्कुल कम तेल में मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये मेरी चाय बनकर खौलकर बेताब हो रही है कि मुझे जल्दी से छान पी लो और अपनी छान कर मतलब पर मैं तो इसको बहुत इंतज़ार कराती हूँ। मैं चाय छानने के 20-25 मिनट, कभी कभी आधा घंटा बाद चाय पीती हूँ, ठंडी करके पीती हूँ। और ये देखिए, लौकी रायता जो मैं बनाई थी ना, शेयर की थी मैं इसकी रेसिपी, बहुत स्वादिष्ट बनती है। और हम बिहारी लोग इसे धूप में रख के खट्टा करके खाते हैं। मैं धूप में तो नहीं रखी, पर हाँ खट्टा कर रही हूँ, 3 दिन 4 दिन खाऊंगी। और ये मसाला मेरा ग्रीन दिख रहा है, ये मैं हल्का सा बॉईल की हूँ, हल्का। और ये मटर, नाश्ता में मटर का घुगनी में, मटर का घुगनी नहीं, ये सिर्फ हरी मिर्च नमक हल्दी देकर मैं बॉईल कर दी हूँ और उस पर से फिर सब डाल के खाऊंगी। ये मेरी चाय चाय बन के तैयार। एक गरम चाय की प्याली हो, मैं खुद उसको बनाने वाली हूँ, कोई नहीं बना के देता है। बाहर का मौसम देखो, इतनी गर्मी, कभी धूप तो कभी छाँव। धूप थी, हवा भी लग रहा था चल रही है, पर किचन के अंदर हवा नहीं लगती, बहुत बेचैनी मेरी तो। और ये जीरा पाउडर है, रोस्टेड इमली है, वो इमली, इमली का पल्प, जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर। मैं बार बार जीरा पाउडर कर रही हूँ। और ये फिर हम दोनों की चाय बन रही थी दिन में, मतलब नाश्ता के बाद। और मैं एक साइड परवल का भरवा भी तल रही थी, बिल्कुल कम तेल में मैं तली हूँ इसको, बिल्कुल। और ये हम दोनों की चाय। और ये खाली कटोरी पलट के रखोगी तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये मटर है। और मैं क्या की ना, परवल का जो भरवा बना रही थी बिल्कुल कम तेल में, उसके बचे तेल को फेंकी नहीं, मैं उसमें जीरा हींग देकर इसमें तड़का लगा दी। और इसको मैं बाद में खीरा, दही, ये सब दे के बहुत अच्छा चाट की तरह बनाकर एंजॉय करती हूँ। कभी चना बनाती हूँ, कभी मटर बनाती हूँ, ऐसे मेरा है। ये फ्लैश की दाल बन गई है, आप देख सकते हैं। इसकी दाल तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तरह तरह की सब्जी देती हूँ। पनीर कितना दिन से उसको बोला नहीं देता, पनीर इससे ज़रूर देती हूँ। स्प्रॉटेड करने के लिए मैं रखी हूँ मूंग। और ये मैं बिल्कुल कम तेल जो बचा हुआ था, इससे डबल में मैं परवल का भरवा बनाई हूँ। उसमें तड़का लगा रही हूँ मटर में, जो तेल बच गया उसमें जीरा और हींग देकर मैं मटर में तड़का लगा दी। इससे स्वाद भी बढ़ गया और मेरा तेल भी बर्बाद नहीं हुआ। हालांकि मैं तड़का नहीं लगाती, पर लगा ली, तेल फेंकना पड़ता। और ये हम दोनों की चाय बन गई, देखिए, कड़क चाय, कड़क 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 चाय। और ये मेरा नाश्ता आप लोग को दिखा रही हूँ, मटर है और उसमें दही और ये मूढ़ी, ये मेरा नाश्ता है। और ये चाय रखी हुई, देखिए कैसे मलाई जम चुकी, क्योंकि मैं इतनी ठंडी करके पीती हूँ कि चाय बेचारा भी मेरी तरफ देखते रहता है कातर नज़रों से कि मुझे कब ग्रहण करोगी। ये शाम है, दूध बॉयल की, सारा 1 kg दूध मेरा स्पॉयल हो गया, फट गया। और कल के लिए दही का भी कुछ मेरे पास नहीं है। और ये देखिए, मूंग अच्छा से स्प्रॉट हो चुका मूंग में। और ये मैं मसाला पीस रही हूँ, सॉरी मसाला नहीं है, आंवला, हल्दी, अदरक और गोल मिर्च पाउडर का डिटॉक्स वाटर, बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बना रही हूँ।
और ये देखिए लिट्टी भी नहीं है और पराठा भी नहीं है, पर ये लिट्टी का मजा देगा क्योंकि इसे मैं सेक सेक कर बनाई हूँ। और ये चना, सिंपल चना के साथ कल रात का मेरा डिनर हुआ था, ये कल रात का है। और बहुत ही टेस्टी लिट्टी सेकने में प्रॉब्लम होता है ना, तो इस तरह से बनाती हूँ मैं। और ये आज सुबह परवल का चोखा भरता जिसे बोलते हैं, आम का खटमिट्ठी या लौंजी या चटनी जो भी बोलिए, खट्टा मीठा नमकीन। और 3 आम मैं बड़ा बड़ा लाई थी, तो उसमें से तो ये देखिए काम कैसे बढ़ता है। ऊपर में साग है, नीचे फ्लैश की दाल, पूरा पलट गया, उसके अंदर घुस गया। और ये आम की वही लौंजी जो बोलते खटमिट्ठी बना रही हूँ। 3 आम लाई थी, 2 आम तो ऐसा पक गया कि क्या करूँगी नहीं मालूम। और ये वही चोखा सेक कर हम लोग पका कर बोलते आग में, बहुत अच्छा लगता है ये भरता। और ये देखिए 2 आम पका हुआ इधर रख दी, क्या करूँगी, पका आम अलग से लाई हूँ, ये अचार के लिए लाई थी, खटमिट्ठी के लिए, मेरा बेकार हो गया। खट्टा लगेगा ना, क्योंकि मुझे मालूम है ये तो कच्चा आम पका। ये देखिए अभी भी रायता मेरा बचा हुआ है, खूब खट्टा हो जाता है। जितना आप खट्टा करिएगा ना, खाने में मज़ा आता है। और ये तो साग है, और ये स्प्राउट्स मैं फिर से दिखला रही हूँ आप लोग को। ये तरह तरह से भून के खाऊंगी, ऐसे खाऊंगी जैसे मन करेगा। ये मटर जो मैं बॉयल करके रखी थी वही है, आज भी मैं यही खाऊंगी गरम करके, बच जाता है बहुत ज़्यादा। और यह मेरी चाय बन रही है। और ये बगल में वही लौंजी आम की इतनी सी बनी, देखे एक बार में ख़त्म हो जाएगा। आज मैं गुठली भी डाल दी, इतना कम था ना कि मैं गुठली भी डाल दी, क्या करूँ। बिल्कुल 3 आम लाकर 1 आम का बनाना पड़ा। ये मटर में खौला दी, गर्म कर दी। और वही सब किचन का सामान सब देखिए ना। और ये बाहर का मौसम देखिए, आज बिल्कुल खूब बादल है, काला बादल, लेकिन पता नहीं बरसेगा कि नहीं। और हवा भी तेज़ चल रही थी, पर गर्मी बहुत है। मैं भीग गई थी किचन में, मेरा तो नाक सू सू हो रहा है। गर्मी में मुझे और प्रॉब्लम हो जाता है। और देख लीजिए आप लोग मेरे किचन का ब्लॉग और मेरा डेली ब्लॉग देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। आप लोग सपोर्ट करते हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।